बच्चों हम लोग क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंस है एमसीक्यू, उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या बातें हैं। पहला जो है, 4 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो इक्वली है। ये पुराना है, अब इन लोग का रेशियो चेंज हो गया तो ये नया रेशियो है। खाली बोलना सी का सेक्रीफाइस निकालो। सेक्रीफाइस निकालने का फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू है और मुझे खाली सी का निकालना है, तो सी का हमको ओल्ड चाहिए। सी का ओल्ड है इक्वली, तो 4 पार्टी है तो उसका 1/4 हो गया, माइनस नया। तो सी का हिस्सा देखो ए बी सी, सी का हिस्सा है 1 ले लो और टोटल जोड़ो 6 हो रहा, 2 2 4 5 और 1 6। अब इसको क्रॉस करो तो 2 बेटा 12 काटोगे तो 1/12। तो यहाँ जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा बी। अब यहाँ रेशियो है 3:1, वाई रिटायर हो रहा है, गुडविल है 90,000, तो पहले वाई का हिस्सा निकाल लो। 90,000 में वाई का हिस्सा होगा 3/6। वाई का हिस्सा होगा 3/6। और ये आएगा 45,000। $45,000 को हम लोग निकालेंगे अगर, तो यहाँ आएगा 30,000। तो हम लोग यहाँ पे 30,000 आंसर करेंगे, क्योंकि खाली एक्स का हिस्सा मांगा था। बोला बेटा प्रॉफिट या लॉस और रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको हम लोग पुराने पार्टनर में कौन रेशियो में बांटते हैं, तो ये तो आपको याद होगा, हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं बच्चों। रिवैल्यूएशंस के वक्त मशीन जो है वो बढ़ गया है 10,000 से, तो आप डेबिट किसको करोगे जनरल एंट्री में। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मशीन बढ़ गया है तो मशीन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मशीन में जब हम ऐड करेंगे तो रिवैल्यूएशन के बाई में लिखेंगे बाई मशीन। तो जब बाई मशीन लिखेंगे तो एंट्री होगा बच्चों मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस सवाल में बच्चों डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा मशीन। तो हम लोग यहाँ पढ़ी मशीन अकाउंट को गोल कर दे रहे हैं। जब एडमिशन होता है नया पार्टनर का, तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट का मतलब है रिजर्व उजर्व। ये हम लोग बांटते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर में, सभी पार्टनर में, या नया पार्टनर में। तो आपको मालूम हम लोग हमेशा बांटते पुराना पार्टी में। जनरल रिजर्व हम लोग बांटते हैं एडमिशन के टाइम कौन रेशियो से, तो ओल्ड रेशियो में। एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर है जिनका कैपिटल है 10,000 20,000। जेड एडमिशन ले रहा, उसका हिस्सा 1/4 है। जेड 12,000 कैपिटल ला रहा, तो बोल रहा टोटल कैपिटल निकालो। तो बच्चों हम लोग टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले नया पार्टी का कैपिटल लेते हैं। जैसे ये जेड है, जेड एक नया पार्टी है और बच्चों उसका कैपिटल ध्यान से देखो 12,000 है। जेड का कैपिटल 12,000 है और जेड का हिस्सा देखो, जेड का हिस्सा 1/4 है। ये जो 4 है ये है टोटल कैपिटल। तो अगर हमें टोटल कैपिटल निकालना है बच्चों, तो 12,000 4/1, 48,000।
बोलना बेटा दो पार्टनर है, उन लोग का रेशियो 2:1 है और 3:2 है। हु गेन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसको फायदा हो रहा है? हु गेन, पहला है 2:1, ये है ए और बी का। अब 3 और 2 हो जा रहा, ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो बच्चों यहाँ कौन गेन हो रहा है? तो गेन कौन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को सेक्रीफाई रेशियो निकालना होगा। सेक्रीफाई का फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 2/3 माइनस 3/5, एलसीएम अगर ले तो 15, 10 माइनस 9, 1/15। ये गेन नहीं हो रहा है, प्लस में आया तो ये सेक्रीफाइस हो रहा। अब हम बी की बात करें, 1/3, 2/5, एलसीएम 15, एलसीएम 15, 5 माइनस 6। देखो ये माइनस में आया तो इसका मतलब गेन कौन हो रहा? गेन हो रहा है बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी को माइनस आने वाला गेन हो जाएगा। अब रेशियो 2:1 है, बी और सी का 3:2 है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालो ए बी सी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। बच्चों ये सब नोट कर लेना, काम आएगा। बच्चों यहाँ पर ए और बी का रेशियो है बच्चों 2:1। बी और सी का रेशियो है 3:2। बच्चों इस रेशियो में देखो ए और बी है, बी और सी है। सी नया पार्टी है, खाली यहाँ पर चाहिए मेरे को ए। इस रेशियो को कहते हैं उल्टा एन मेथड। तो बच्चों इस रेशियो को जरूर देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हो गया। तो बच्चों जहां 2 ठो पुराना है, इसमें एक नया है, इसको इससे मिला दो। तो ई वाले को इससे मिला दो। तो आपका रेशियो होगा 3 दूनी 6, 3 और 2। ये आपका नया रेशियो हो गया 6, 3, 2। तो आपको बोला नया रेशियो निकालो, तो ये हो गया 6, 3, 2। तो 6, 3, 2 किस में है? ए में। रेशियो in which the old partner agree to surrender their share in their favor of new partner is called sacrifice ratio। क्योंकि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस का मतलब हो गया सरेंडर करना, अपना हिस्सा सरेंडर करता, वो क्या कहलाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। पुराना पार्टनर का रेशियो 3:1 है और चेंज टू रेशियो 1:3। तो बोल रहा है किसका शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सबसे पहले ए, बी और सी, इन लोग का रेशियो 3:1 है।
और फिर इन लोग का रेशियो देखो कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो बोला किसका शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो है बी। दोनों में सब कुछ सेम है, तो आंसर होगा बी का हिस्सा में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। एम एंड ओ पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 5:3:2 है। एन रिटायर हो रहा, गुडविल 21,000 है। तो बताइए एम में कितना डेबिट होगा। देखिए फिन आ गया, तो पहले बेटा हम लोग जाकर निकाल दे एम का शेयर ऑफ गुडविल। एम शेयर ऑफ गुडविल जब आप निकालने जाओगे तो 21,000 ले लो गुडविल, और एम का हिस्सा आपको चाहिए, सॉरी एन रिटायर हो रहा, एन का हिस्सा चाहिए। एन का हिस्सा है 3, 5 3 8 2 10, 1 0 1 0 काटो, 6,300। 21,000 है, 21,000 में हमने निकाला 6,300 आया। ये एन का हिस्सा है, यही हिस्सा एम और ओ बांटेगा। एम बांटेगा 5 हिस्सा और वो बांटेगा 2 हिस्सा। हमको बोलना किसका हिस्सा निकालो, एम। एम शेयर ऑफ गुडविल निकाल देंगे बच्चों हम, और गुडविल होगा 6,300 इंटू एम का हिस्सा कितना है 5, 5 और 2 7। अगर हम 7 से काटे तो ये 900 होगा, तो 4,500 हम लोग का हिस्सा होगा। बोलो बोलो बेटा। हमको 500 हो गया वाह सब्सक्राइबर। बच्चों यहाँ 4,500 आएगा, तो ये जो 15,000 है वो नहीं होके 4,500 होगा। इन लोग का रेशियो बच्चों 5:3:2 है, 5:3 है। नया पार्टनर है, बोला सेक्रीफाई रेशियो निकालो। तो बच्चों सबसे पहली बात है यहाँ कोई रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो आप सेक्रीफाई रेशियो निकालने नहीं जाओगे, यही 5:3 कर दोगे। इसको कहते हैं सिंपल रेशियो, जहाँ पर पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है, वहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो वही होता है जो पुराना होता है। तो कोई आपसे पूछे सेक्रीफाई रेशियो और ओल्ड रेशियो कब बराबर हो जाता है, तो जब आंसर होगा नो चेंज इन रेशियो। तो यह हमको जरूरत नहीं सेक्रीफाई निकालने का, ये जो ओल्ड है वही हो जाएगा। जनरली जब 10,000 है और आपको PQR दिया हुआ, तो आपको निकालना है QR का हिस्सा किसके बराबर होगा। तो QR का हिस्सा बराबर होगा Q और R का हिस्सा बराबर होगा, जाहिर है P का इक्वल टू P। कितना सिंपल है बच्चों, पूछो कैसे। इधर देखो, ये है P, ये है Q और ये है R। ध्यान से देखो, ये है 5 हिस्सा, ये है 3 हिस्सा और ये है 2 हिस्सा। आपको बोलना है रिजर्व जो होगा QR का किसके बराबर होगा। देखो Q और R का, तो Q और R को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो
तो Q और R को जोड़ने से 5 हो रहा और ये 5 किसके बराबर हो रहा, P के बराबर हो रहा, इसीलिए इक्वल टू P। गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्ट करते हैं कैपिटल के थ्रू रिमेनिंग पार्टनर में। हम लोग कौन रेशियो से करते हैं, तो गेनिंग रेशियो। काउजेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होने का वजह क्या, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग बोलेंगे सभी है। बच्चों ये वाली रेशियो बहुत अच्छी है बच्चों। ए बी का रेशियो 3:2 है। सी एडमिशन ले रहा, सी का हिस्सा दिया हुआ 1/5 और बोला जो हिस्सा 1/5 है ये एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए और बी। ये जो 1/5 हिस्सा है, ये 1/5 हिस्सा इसको दो लोग दिया है बेटा, ए दिया है और बी दिया है, इक्वली दिया है। ये भी 1 हिस्सा दिया, ये भी बेचारा 1 हिस्सा दिया। तो बच्चों आपको मालूम है जब ए और बी सी को अपना हिस्सा देता तो उसको कहते हैं सेक्रीफाई रेशियो। तो यह सेक्रीफाई रेशियो हम लोग को दे दिया, सेक्रीफाई रेशियो यहां दे दिया है बच्चों। वन इज टू वन। अगर हमसे कोई पूछे सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा तो हम बोलेंगे 1:1। अब ये बताओ सेक्रीफाई निकालने का फार्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। हम लोग सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस है 1/2। ए का पुराना है देखो 3/5, नया मालूम नहीं है तो न्यू को इधर लाके हम लोग प्लस कर लेंगे। 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लो 10, 6 माइनस 5 1/10। इसी तरह बी का लो 1/2, ओल्ड मालूम है 2/5 माइनस न्यू, न्यू इधर लाके प्लस कर लो। 2/5 माइनस 1/2, ये जो पेड़ लगा है ना, नहीं लगा है। एलसीएम लो 10, 4 माइनस 5 1/10। लेकिन यहाँ से हम लोग इस रेशियो को इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को न्यू रेशियो नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग को यहाँ अपना मेथड को चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों उसको हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ हम लोग रूल फॉलो करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा C का हिस्सा है 1/5। इस 1/5 हिस्सा में A 1 हिस्सा दे रहा, B भी 1 हिस्सा दे रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं सेक्रीफाइस बाय A। तो 1/5 हिस्सा में हमारा A कितना दिया 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 1:2। तो जाने कि 1/10 हिस्सा और B कितना सेक्रीफाइस किया वो भी उतना ही किया 1/5, 1/10। तो अगर हम लोग न्यू हिस्सा निकालेंगे, न्यू रेशियो, तो A का जो है A का पहले A का था 3/5, इसमें से बेचारा वो 1/10 हिस्सा दे दिया। तो एलसीएम लेंगे
तो 50 जाओगे चाहे मत जाओ। जा रहा क्या बेटा? हाँ सुनो, हाँ दवाई खा बी बी का बच्चों पुराना हिस्सा है 2/5 और उसमें से उसने 1/10 दे दिया है, तो यहाँ एलसीएम होगा 50, 15/50। सी का हिस्सा बच्चों दिया हुआ है 1/5, बटा में सबसे ज्यादा 50 है, तो ये 25, ये 15 और ये 10। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे न्यू रेशियो, और वो न्यू रेशियो है 25, 15 और 10। और इसको हम लोग सही से काटे अगर, तो 5 से काटे तो 5, 3, 2 हम लोग को दिखाई देना चाहिए। बच्चे लोग देखता हूँ 5, 3, 2 है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग को 5, 3, 2 मिल गया। एक्स वाई का रेशियो है इतना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और जेड का बताओ। वाई रिटायर हो रहा तो एक्स जेड का बताओ। तो वाई का हिस्सा काट दो, तो बचा 4 और 2। 4 और 2 को काटोगे तो 2 और 1, तो रेशियो होगा 2 और 1। इक्वल पार्टनर है, एफ रिटायर हो रहा, गुडविल इतना दिया हुआ, बोल रहा है कि एफ का हिस्सा निकालो। तो बहुत आसान है बच्चों, एफ का हिस्सा निकालना। ये हमारी गुडविल है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एफ शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों ध्यान से देखो, गुडविल 1,20,000 है, और एफ का हिस्सा ध्यान से देखो इक्वल है, तो 1/3 40,000। तो 40,000 यहाँ पर एमसीक्यू में हम लोग टिक आउट कर लेंगे। सेक्रीफाई का फार्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, ये तो आपको मालूम है। अच्छा, एडमिशन के समय हम लोग रिजर्व ऑफ प्रॉफिट किस में बांटते हैं? सिर्फ बांटते हैं पुराना पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं बच्चों। रेशियो दिया हुआ है बच्चों, बी रिटायर हो रहा, तो रेशियो बताओ ए और सी का कितना होगा। बी को काट दो बच्चों 3:1, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो इसका हिस्सा हटा दो, तो बचा ए और सी का रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नया पार्टनर लाता है तो पुराना पार्टनर कौन रेशियो में बांटता है बच्चों? सेक्रीफाई रेशियो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप अगर बांटोगे पार्टनर में तो किस में बांटोगे? इक्वल, न्यू या ओल्ड? तो हम लोग का जवाब होता है ओल्ड। आप ये बताओ, फिर वही बात है, ओल्ड रेशियो हमेशा सब कुछ ओल्ड रेशियो में बढ़ती है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं बच्चों प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने में। सही है बच्चों?
Why is revaluation account is prepared? Revaluation account is prepared to ascertain the profit or loss. तो बच्चों इसका डिफिनेशन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और हम एक नोट तैयार कर देते तो बहुत बेटर होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम बता दें, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। It is prepared to find out profit or loss on revaluation of asset and liabilities. एक्स वाई जेड पार्टनर इन लोग का रेशियो दिया हुआ है। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रिपेयर होता है, ये बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज का। और ये हमेशा, ये भी बार बार एमसीक्यू में आ रहा, इसका प्रॉफिट लॉस को हम लोग बांटते हैं कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये तो मालूम है बेटा, ये रेशियो दिया हुआ है। वाई रिटायर हो रहा तो नया रेशियो बताओ। तो पहला बात है, अगर वाई रिटायर हो रहा है वाई, तो रेशियो पहले थी 2 1/2 1/3 1/6, बटा सेम नहीं है तो पहले रेशियो ठीक कर लो। एक्स वाई और जेड 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। बटा में ज्यादा कौन है? 6। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। आपका y रिटायर हो रहा है, इसको हटा दो तो बचा 3 और 1। तो रेशियो होगा x और z का 3:1। सेक्रीफाई रेशियो किसे कहते हैं? सेक्रीफाई रेशियो when old partner sacrifice his share of profit in favor of new partner is called sacrifice ratio. सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो।
ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। नया रेशियो क्या है? नया रेशियो क्या है बच्चों? द प्रॉफिट सेलिंग रेशियो अमंग द पार्टनर आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंस बेटा, रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक नया पार्टनरशिप बनने के बाद जो रेशियो होती है उसे ही कहते हैं न्यू रेशियो। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो रेशियो होंगी पार्टनरों का वो कहलाएगा बच्चे लोग न्यू रेशियो। जर्नल एंट्री बनाओ, ये हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों। जर्नल एंट्री बनाओ, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हो गया है। अगर बिल्डिंग बढ़ गया है तो हम घटाएंगे, ओवर अंडर गलती बताता है तो बिल्डिंग से लेस करेंगे और रिवैल्यूएशन के 2 मिलेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइन बिल्डिंग अकाउंट। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला लिखो, ओल्ड माइनस न्यू, ये तो आपको मालूम है। बच्चों यहाँ पूछ रहा है कि आप रिटायरमेंट के वक्त प्रॉफिट को कैसे बांटते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है रिजर्व। क्या होता है बच्चों? रिजर्व। तो ये बताओ रिजर्व हम लोग किस में बांटते हैं? सभी पार्टनर में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये तो आपको मालूम है बच्चों। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया पार्टनर लाता है कैश में तो उसको पुराना पार्टनर बांटता कौन रेशियो में? तो आंसर होगा सेक्रीफाई रेशियो। रेशियो है 3:2। पी सरेंडर कर रहा 1/4 हिज शेयर, क्यू सरेंडर कर रहा 1/3 ऑफ हिज शेयर। आर को तो नया रेशियो बताओ। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना बच्चा, पी है, पी बेचारा कर रहा सरेंडर, ध्यान से देखना। और वो बोलना हम सरेंडर कर रहे कितना? 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। ध्यान से देखो, यानी कि ये 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अपना हिस्सा का, तो उसका हिस्सा है कितना? 3/5। तो यहाँ हो जाएगा 3/15, 3/20। पी के पास सरेंडर कर रहा है क्यू, क्यू कर रहा 1/3 अपना हिस्सा का, उसका हिस्सा है 2/5। तो 2/15। अगर हम लोग न्यू रेशियो यहाँ निकाले तो यहाँ पी का पुराना वाला हिस्सा 3/5 है, जिसमें से वो 3/20 हिस्सा तो दे दिया। अगर हम यहाँ एलसीएम ले तो 100 आएगा, 60 माइनस 15 तो 45/100। क्यू की बात करें तो क्यू का हिस्सा 2/5 है, जिसमें से उसने 2/15 दे दिया। 15×5 = 75। तो 20 बटा आ गया 75। हमको किसका हिस्सा मांगा? देखे बच्चा, सेक्रीफाइस नया हिस्सा मांगा है कि क्या मांगा है? देखे, हम पढ़े नहीं, सिर्फ बोला आर का हिस्सा निकालो। तो हम लोग तो पी का नया निकाल दिए, क्यू का भी, हमको बोला आर का निकालो। तो इतना जरूरी नहीं था बच्चों, नया रेशियो निकालना यहाँ जरूरी नहीं था। यहाँ खाली आर का हिस्सा निकालना है नया पार्टनर का। तो नया पार्टनर को हिस्सा कौन दे रहा? पी दे रहा। पी कितना दे रहा? 3/20 प्लस क्यू कितना दे रहा? 2/15। 20 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो। 20 और 15 को आप मल्टीप्लाई करो तो 300 आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 15×3 = 45 और ये हो जाएगा 40। 95/300।
15 तिया 45, अब 20 दूना 40, ये 95 है और ये 300 है। बच्चों यहाँ 5 से काट सकते हैं, लास्ट में 5 है, तो 95 को 5 से काटो तो 19 आएगा, और इसको काटोगे तो 60 आएगा। ये हम लोग का आंसर 17 आएगा और ये 60 आएगा। बोल रहा जनरल एंट्री बनाओ रिवैल्यूएशन लॉस का। ये बताओ, हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल रहे हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन पहले बताओ पार्टनर में कहाँ बांटते हो? ये पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर के 2 में बांटते हो, 2 रिवैल्यूएशन। तो एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग लिखेंगे यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों यहाँ x बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जेड पार्टनर इन लोग का रेशियो 5:4:3 है। रिटायर हो रहा है तो डब्ल्यू जेड रिटायर हो रहा है कौन भाई? वाई रिटायर हो रहा। डब्ल्यू जेड का रेशियो 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो तो आप निकालना जानते हो बच्चों। ओल्ड बताओ कौन है? ओल्ड है आपका 5, 4 और 3। नया रेशियो आपका है बच्चों 3:2। तो गेनिंग रेशियो आपके चरणों में कोटि-कोटि हे गुरुदेव, आपके सत्संग एवं प्रवचन से लाखों मुझ जैसे अधमों का सुधार हो रहा है और मुझे ज्ञात है कि हजारों आपको अपनी किडनी देने को आतुर है और मैं भी उनमें से अपने आप को एक समझता हूँ। जरूरत इसलिए नहीं कि बस इतने दिन तक तो शरीर 12 तिया 24 12 तिया 36। जेड का हिस्सा है 2/5 माइनस 3/12। 12 5 60, 12 दूनी 24, तो 9/60। तो यहाँ गेनिंग रेशियो हम लोग का आ जाएगा 11/60 इस्टू 9/60। 60 काटो 11:9। आपका रेशियो 3:2 है। अच्छा सॉरी, प्रीमियम ला रहा है नया पार्टनर। तो पार्टनर लोग के बीच में जनरल एंट्री क्या होगा? पहला पास द एंट्री ऑफ बुक ऑफ पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये एंट्री अधूरा है बच्चों, ये तो पहला एंट्री है, ये 1 नंबर एंट्री है। फिर दूसरा नंबर प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 2 फार्मूला होती है इसकी। 3:2 रेशियो है। सी एडमिशन ले रहा, नया रेशियो इतना है तो बोलना सेक्रीफाइस निकाल लो। तो सेक्रीफाइस निकालना आप जानते हो, आप इसका सेक्रीफाइस खुद निकाल देना, ओल्ड माइनस न्यू। फिर भी हम निकाल देते हैं।
सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू अगर हम करेंगे अभी तो हम लोग के सामने आएंगी ए 3/5 माइनस 9/9 6 15 5 20। एलसीएम लो 100, एलसीएम 100 ले लो तो ये 60 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 45। 60 45 घटेगा तो 15/100। बी का ले लो बच्चा सेक्रीफाई रेशियो। बी का है पुराना 2/5, नया है 6/20। एलसीएम होगा 100 40। तो यहाँ पे बच्चों सेक्रीफाई रेशियो होगा 100 कटा 15 और 10। इसको काट दो 5 से बच्चों, 5 से काटोगे 3 और 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। बेटा हाउ वुड यू ट्रीटेड जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में अगर देखो तो आप पार्टनर में बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये आपको बार बार दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए भी पार्टनर है, उन लोग का रेशियो 2:1 से चेंज होकर 3:2 में हो रहा। हु गेन ड्यू टू चेंज दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो बच्चों पहला बात है यहाँ ओल्ड रेशियो आपके सामने है 3:2:1 और न्यू रेशियो आपके सामने है कितना 3:2। तो आप सेक्रीफाई रेशियो निकालो। तो यहाँ जब तुम निकालोगे तो ए का पुराना वाला जो हिस्सा है वो है 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम 15, 10 माइनस 9 1/15 प्लस में आया। तो ये तो गेन नहीं है, गेन माइनस में होता है। 1/3 माइनस 2/5 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15 और ये हो गया गेन। तो यहाँ पर रेशियो चेंज होने से कौन गेन हो रहा? बी गेन। हम लोग का आंसर हो जाएगा कि बी को गेन हो रहा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बता दिए, एक नॉमिनल अकाउंट है। ये प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज का प्रॉफिट लॉस का पता लगाने में मदद करता है। अच्छा, अगर पार्टनर फेल हो गया, प्रीमियम नहीं ला पाया तो क्या होगा? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर पार्टनर प्रीमियम नहीं ला पाया तो क्या होगा? तब होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग। और गेनिंग रेशियो क्या वो तो आपको मालूम है। तो बच्चों पार्टनरशिप में जितना आया था क्वेश्चन एक जगह रख दिए, एक बार देख लेना।